अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं हमारा शो। तो दोस्तों आज आप लोगों से बात करने जा रहे हैं जैसे 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 कहा था कि आप मतलब जैसे मैं लग रहा था कि यार हमारा सपना जो है वो हमारा जो ख्वाब था वो बड़ा जबरदस्त तरीके से जाएगा, लेकिन 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 ख्वाब जो है वो टूटने के लिए होते हैं। ज्यादातर ख्वाब जो है वो पूरे नहीं हो पाते, स्पेशली ऐसे ख्वाब जब क्रिकेट, अब एंड में यही लगता है कि यार क्रिकेट क्रिकेट ही है, जो उसको अच्छा खेलेगा डिजर्विंग वही है, जीतेगा वही, चाहे आपने जितनी मर्जी मेहनत की हो। लेकिन आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि यार ये मेरी जीत पक्की है, ये है वो है, लेकिन इट्स जस्ट अ गेम। सही कह रहे हैं, इट्स जस्ट अ गेम। लेकिन बात करेंगे यार कसूरवार भी तो कोई ना कोई होता है ना हर चीज का। ऐवी कुछ चीज हो नहीं जाती है, ऐवी कुछ जो है वो चीजें हो नहीं जाती हैं, कसूरवार भी कोई होता है। बात करेंगे इसके ऊपर, हसन अली के ऊपर बात करेंगे बाबर आजम की फ्लॉप कप्तानी के ऊपर। बाबर आजम एज अ बैट्समैन बहुत बड़े प्लेयर हैं, एज अ जो उन्होंने आज जिस तरह स्टार्ट दिया, उन्होंने जिस तरह रिकॉर्ड्स लगाए, जिस तरह उन्होंने इस पूरे वर्ल्ड कप में खेला, उन्होंने हमारा सर फखर से बुलंद कर दिया। लेकिन जहां डिसीजन मेकिंग की बात आई वहां पर काम जो है वो खराब हो गया। तो बात करेंगे तमाम चीजों पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा, और दराज ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। तो बात का आगाज करते हैं दोस्तों नंबर खबर को लेकर जो हमारे पास आ रही है। दोस्तों जो नंबर खबर निकल के सामने आ रही है वो ये आ रही है कि दिल टूट गए। जो सच्ची बात यह है कि फैंस के दिल टूट गए हैं। देखिए दिल टूटे हैं, ठीक है, हाँ, हर जगह पाकिस्तान में हर चैनल्स में बात की जा रही है, सोशल मीडिया में हम लोग बात कर रहे हैं, हर बंदा बात कर रहा है, हर फैन कमेंट करके हमसे बात कर रहा है यार क्यों हारे हैं, ठीक है टीम को सपोर्ट करना चाहिए, हर चीज बात ठीक है अली, हमें सपोर्ट करना चाहिए, सब चीजें ठीक है। लेकिन देखें बात यह है कि पाकिस्तान की जिस तरह की टीम थी, ये वर्ल्ड कप यूएई में था, अगला वर्ल्ड कप आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, यह आपको बात नहीं भूलनी चाहिए, अगला वर्ल्ड कप आपका ऑस्ट्रेलिया में है ना। उस तरह जिस तरह हम खेलते हैं क्रिकेट, हम जिस तरह आगाज लेते हैं, जिस तरह से आगे गेम चलाते हैं, हमारे पास तीन स्पिनर हैं, हफीज, इमाद, शादाब, जो रोल हमें अब भी मिल रहा था वो हमें बाद में नहीं मिलेगा, ये आपको बात नहीं भूलनी चाहिए। देखो अली, अब सवाल यह है कि आज का कसूरवार कौन है? जो आज हम बात भी अभी कर रहे हैं, पाकिस्तान हार गया है, वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। देखो वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में जाना अच्छी बात है, मजा आया, बहुत खुशी हुई, लेकिन हम ये लगातार बात कर रहे थे कि जो हमारा ग्रुप था, ठीक है सेमीफाइनल में गए लेकिन कोई बहुत ही हमने नहीं जीत लिए, यानी कि खाली हमने दो ही मैच इंपॉर्टेंट थे, इंडिया और न्यूजीलैंड, उसको हराया, हम चले गए सेमीफाइनल में। उससे आगे दो मैच आपको जीतने जरूरी थे, फाइनल में भी हारते ना तो बात थी, सेमीफाइनल में हम हार गए हैं। यहां पर हमें बात करनी पड़ेगी कि आज की हार का कसूरवार कौन है। पहला कसूरवार तो है जो सामने है हसन अली, जिस तरह की उनकी बॉलिंग, जिस तरह से उनकी फील्डिंग थी, आखिर में कैच छोड़ दिया, बॉलिंग 4 ओवर गुजारना मुश्किल हो गया था। अगर जिस तरह छक्के मारे थे ना इसने, आपके जो फखर दमान है, इसने मिचेल स्टार्क को जिस तरह छक्के मारे थे, अगर इस तरह के हसन अली को छक्के पड़ते ना, यकीन करें मैं हसन अली को कुछ भी ना कहता, बिल्कुल मैं कहता कि यार वो सिंगल हैंडेडली मैच को ले गए। हसन अली का फोकस ही नजर नहीं आया, हसन अली का इंटेंट ही नजर नहीं। हसन अली आ रहे हैं, अगर आपने क्रिकेट खेली भी तो आपको अंदाजा है कि बस ये करके, ये स्लो बॉल होती है, ये बस आ रहे हैं स्लो डाल रहे हैं, आ रहे हैं स्लो डाल रहे हैं, आ रहे हैं भाई तेज में तो बॉल कर लो, 137 पर नहीं जा रही, प्रॉपर तो बॉल कर लो। अगर आप थके हुए हो तो आप रेस्ट ले लो यार, इतना बड़ा मैच आपको खेलने की क्या जरूरत है? फिर इतना बड़ा आपने क्या? अच्छा मेरा सवाल है आपसे, मेरा आपसे सवाल है, हसन अली अच्छा नहीं कर रहे थे, चलो पूरे वर्ल्ड कप अच्छा नहीं गए, पूरे वर्ल्ड कप में कोई एक ऐसा मैच नहीं है जहां उन्होंने नो बॉल ना डाला हो, ठीक है, हसन अली फ्लॉप थे। मेरा सवाल आपसे यहां पर यह है कि जब 2 ओवर आपके फ्लॉप, दोबारा लगातार पूरे वर्ल्ड कप में फेल, अभी भी 2 ओवर खराब डाले, तो क्या कसम है, कौन सी वो कसम है? मैं आपसे वो जानना चाहता हूं, वो कसम या वो बाबा जी की कौन सी वो जो उन्होंने बनाकर कोई पुड़िया कोई दिया है, कोई चिट बना के दिया है, जिसमें बाबर आजम ने कसम खा ली कि हसन 100 भी खाएगा, 100 वैसे खा तो नहीं सकता लेकिन अगर वो 100 भी खाता है तो मैं उससे ओवर करवाऊंगा। ये गलत है। अगर इमाद वार्नर से मार खाने के बाद रिदम पकड़ लिया था उसने, स्टॉइनिस को फंसाया हुआ था उसने, हफीज की पहली बॉल खराब रही, उसके हाथ से छुटी, वहां पर स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा नहीं हुआ, वो आपको मानना पड़ेगा। जिस तरह वार्नर ने उस बॉल उसका निकला था उसके हाथ से, वो हमने अक्सर बहुत बार देखा है कि बैट्समैन छोड़ देते हैं उसको, लेकिन वहां पर उसने छक्का मार दिया, चलो वो हम उसको नहीं कहते, वो मैच जितवाने आया था उसने कर दिया। लेकिन उसके बाद आप देखो बाकी उसने जितनी बॉलें डाली हैं पूरी की पूरी अच्छी डाली थी हफीज ने, हफीज को दोबारा नहीं लाए, इमाद का आखिरी ओवर नहीं करवाया, लेकिन हसन से ओवर जरूर करवाने हैं। और देखो मुझे क्या मसला है, मुझे मसला ये है, मुझे हार से मसला नहीं है, एक बार होता है हार गया, मुझे मसला तब है अली जब आप गलतियों से हम नहीं सीखते हैं। हम गलतियों से क्यों नहीं सीखते? मुझे याद है वार्म अप मैच में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 3 ओवर में 50 चाहिए था अली, 3 ओवर में 50। मुझे बताएं जब 3 ओवर के अंदर 38 रह गया तो मैंने क्या बोला कि अगर हसन को ओवर देते हैं तो आप लोग यहां से उठ के चले जाए, वही कैप्टनसी की। देखे 3 ओवर में हम वहां पर हम अगर अटैकिंग सोच लेते, हम डिफेंसिव अप्रोच हफीज को लगा देते, इमाद को लगा देते, छोड़ो वहां पे हम शाहीन को इवन लगा देते, आखिरी ओवर में विकेट का चांस बना,
बनाना चांस, अगर उधर विकेट का चांस बन के वो फंस जाते तो बहुत गंदा फंसते, वहां से निकलना मुश्किल। देखिए पॉसिबल था शेन वहां पे 2 आउट कर जाता, वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, ऐसे ही है, मैच ही खत्म हो जाता। वो भी एक सिनेरियो था, ये बात भी ठीक बनती आप कह रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जब आपने उनसे 50 से ऊपर की आपने पार्टनरशिप बनवा दी थी, 70-80 की आपने उनसे बनवा दी पार्टनरशिप, 100 पे आपने उनके 5 खिलाड़ी आउट किए हुए थे, उसके बाद आपने इतनी लंबी पार्टनरशिप बनवा दी। वेट जो बैटिंग कर ही नहीं रहे पूरे वर्ल्ड कप में आउट ऑफ फॉर्म है, आप उनसे मैथ्यू वेट से मार खा रहे हो यार। आप ये फ्लॉस है ना कि आप कुछ ही तक आप उनको पकड़ते, वो भी लेफ्टियां, आप वहां पर एक हफीज को और ओवर करवा सकते थे। और देखो उससे ऑप्शन ये होता कि आप चले यार स्पिनर को वहां पे, बात ये है कि स्पिनर को वहां पे मार बड़ी ज्यादा पड़ जाती है, आप एंड तक लेकर गए हो, लेकिन आपने नहीं ये आपने क्या बात कर दी कि मार पड़ जाती है स्पिनर को। देखिए स्पिनर को वहां छक्के मारना, आपके फास्ट बॉलर तो मार ही नहीं खाते। नहीं वहां स्पिनर, अफ्रीका ने 3 ओवर में 50 खा गया अफ्रीका के अगेंस्ट। खड़े कौन थे वहां पे? वेट और साथ कौन खड़ा था? स्टोइनिस मारते हैं, आपने सेट किया ना उनको, खड़े आपने सेट किया ना, वो पहले तो नहीं मारते, आपने प्रॉपर सेट किया। देखिए उस टाइम के ऊपर जब आखिरी 3 ओवर रह गए थे ना, तो मेरा ये मानना है कि आपकी जो अप्रोच है वहां पर आप डिफेंसिव चले गए। अगर वहां पर आप अटैकिंग चले जाते और आप उस अटैकिंग क्रिकेट के साथ वहां पर चले जाते तो आज आपका काम हो जाता। बहरहाल आपकी कप्तानी की एक बार गलती नहीं, आपने काफी बार गलती किया है। और होता यह अली कि इससे पहले जितने भी आपने मैचेस खेले हैं वहां पर आपकी कप्तानी टेस्ट नहीं हुई। देखिए दूसरी बात, क्योंकि आप बैटिंग कर रहे थे। आप सुनिए जरा, आपको सच मानना पड़ेगा। देखें हसन अली जो है वो मैच विनर है, कोई इसमें मसला नहीं, लेकिन पता नहीं वर्ल्ड कप आते हसन अली को क्या हो जाता है, कसम से मुझे मेरा दिमाग फट रहा है। 2019 के अंदर भी हसन अली की यही इंटेंट था, पैथेटिक परफॉर्मेंस। 2019 में हसन अली का फोकस भी था, शादी करनी थी, शादी हो गई, सब मामला हो गए, अब तुम्हारा फोकस कहां है यार? मुझे नहीं पता फोकस कहां पर है, लेकिन ये टीम मैनेजमेंट का काम होता है, ये कप्तान का काम है कि आप उसको बाहर कीजिए। अगर वो अच्छा नहीं कर रहा तो आप उसको संभाल काम कर लीजिए। अगर देखो इमाद ने भी एक, अच्छा मुझे बात सुनिए, इमाद ने भी एक ओवर बुरा किया, हटाया ना उसको, फिर बाद में लेकर आए। अभी कप्तानी बाबर की टेस्ट ही नहीं हुई पूरे वर्ल्ड कप में। वहां पर आसिफ अली ने मैच जितवा दिया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, अफगानिस्तान के अगेंस्ट आसिफ अली ने जितवा दिया। इंडिया के अगेंस्ट जो है वो आप टॉस जीत गए थे, वो टॉस जीत गए थे और वो आपकी कप्तानी टेस्ट ही नहीं हुई, क्योंकि वहां पे भी आपने सिंगल हैंडेड जीते हैं। यहां पर डिसीजंस होते हैं। पहली बार आज कप्तानी टेस्ट हुई है, फर्स्ट टाइम आज पहली बार। एक बार वार्म अप में टेस्ट हुई थी, हम हार गए थे, और दूसरी बार वो आज बुरा दिन हमें आज देखने को मिला है, और आज आपकी कप्तानी टेस्ट हुई है और आप हार गए हैं। हम हसन अली को कसूरवार ठहराएंगे, हसन अली कसूरवार है, लेकिन आपके पास एक मौका था कि आप के पास अगर बॉलिंग ऑप्शंस इतने थे, आप थोड़ा सा डिफरेंट कर सकते थे। वो आपकी गलतियां हुई हैं और हम अपनी गलतियों की तरफ वजह से हारे हैं। और देखो जब गलती होती है ना, फिर एक एक बारीकियों में भी जाना पड़ता है। फिर आपको मानना पड़ेगा कि आपने विकेट्स इन हैंड बहुत रखी हैं, आप बहुत लेट हो गए हो। हाँ। आपने 20 रन कम बनाए हैं, आपने 20 रन कम बनाए हैं। देखिए अगर आप दाऊद ये चेस कर रहे होते ना और मैं कहता हूं आपके 5 आउट यहां हो जाते, आप ऑस्ट्रेलिया जैसे क्रिकेट नहीं खेल सकते थे। 176 आपने बनाया ना, 176 पे आपके 4 खिलाड़ी आउट थे, ठीक है। आपका जो आप मुझे मेरा सवाल का जवाब दीजिए, आपने 176 बनाया है, क्या आपके लिहाज से ये इनफ था स्कोर पे रन? देखिए रिजवान ने बहुत अच्छा खेला, ठीक है रिजवान ने जैसा भी खेला, लेकिन रिजवान ने बीच में जो डॉट बॉलें खेली हैं बहुत ज्यादा डॉट्स था, बहुत ज्यादा डॉट बॉलें थी, ठीक है बीच में वो 40 पे 40 थे, लेकिन वो फिर करीब आ जाते थे, 43 करीब आ। रिजवान ने कितने बॉलों पे कितना बनाया? रिजवान ने 4 छक्के मारे हैं। अब आप बात सुनिए, 52 बॉलों पे रिजवान ने यहाँ पे बनाया 67। अब बताएं मुझे 128 के स्ट्राइक रेट से, वार्नर की इनिंग का बताएं, ठीक है उसने कितनी बॉलें वार्नर की निकाले हाँ। वार्नर की बैटिंग, वार्नर ने बॉलिंग बताएं, वार्नर ने 163 के स्ट्राइक रेट से खेला, 30 बॉलों पे वार्नर ने 49 बनाया, ठीक है। फिर इससे नीचे आप चले जाए, मुझे इसकी बताया जी इसने कितना मारा? वेड ने 17 गेंदों पे 41, 241 के स्ट्राइक रेट से खेला है। रिजवान ने कितनी बॉलें खाई हैं, जितना अच्छा भी खेला, लेकिन बॉलें कितनी खाई हैं उसने, और आपकी पूरी बैटिंग पड़ी रही। अब आप अगर देखो ना, यहां पर जो स्टार्ट था ये 200 का फट्टा था, 200 का फट्टा, 200 लगता था हंस के। 142 142 पे आपका एक खिलाड़ी आउट था, टोटल एक खिलाड़ी आउट था। 142 रन्स पर आपका सिर्फ एक खिलाड़ी आउट था। सही बात है। अब आप देखिए कि 143 पे फिर आपका दूसरा खिलाड़ी गया, विकेट्स आपके पास इन हैंड थी, लेकिन आपके पास ओवर की मार पड़ गई। अभी आप 160 पे फिनिश करते गेम, अगर वो फखर जमान आखिर में छक्के ना मारते, तो देखो जब हार होती है तो फिर आपकी बैटिंग भी हाथ नहीं कह सकती कि हमने कर दिया। देखो 6 ओवर में आपने 47 मारा, पावर प्ले का बेस्ट मारा, फिर उसके बाद आपने वापस गियर आपका पीछे जाना शुरू हो गया। वो जो गेम खेल रहे थे, हम जो गेम खेल रहे थे, उसमें क्वालिटी ऑफ बैटिंग में जमीन आसमान का फर्क था। हमारे प्लेयर्स सेट होने के बाद भी जो 19वां ओवर था, इसका क्या कहते हैं, ये मिचेल स्टार्क से पहले जो बॉलिंग कर रहे थे, नहीं हैजलवुड नहीं, पैट कमिंस कितना दिया जी इन्होंने 19वें ओवर में? मेरा ख्याल है गालिबन 3 स्कोर दिया था 19वें ओवर में। 19वें ओवर के अंदर हमारा 3 स्कोर बना यार, ये हद है। फिर स्पिनर्स को लेट चार्ज, स्पिनर्स पे चार्ज करने ये नहीं गए, बल्कि हम देख रहे थे कि बीच में सेट हो गए हैं, स्पिनर पे सिंगल कर रहे हैं।
हाँ अब देखो आखिरी जो इनका काम था ना, जो ओपनर्स का काम था, आसिफ को आ जाना चाहिए था आखिरी 5 ओवर में। ओपनर ने अगर विकेट रोक ली और इतना अच्छा स्टार्ट मिल गया तो फिर विकेट रोक के क्या करना यार, विकेटें घर लेके जानी है, फिर आपको जाना चाहिए था यार। फिर आखिर में 40 45 50 करने का फायदा नहीं होता। फिर देखो ये जिस तरह का पाकिस्तान को स्टार्ट मिला था ना, और जिस तरह का विकेट था, हमें जिस तरह की स्टार्ट मिला, हमें 200 तक जाना चाहिए था, 195 196 तक जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ। फिर बाकी आपकी जिस तरह की बाबर की बीच में मिडिल में कप्तानी रही है, उसने भी सवाल उठाए हैं। ठीक है, बहुत बातें हैं, ड्यू है, फलाना है, दुबई में सेकंड बारी में जीते नहीं है, किस्मत की देवी, फलाना नहीं थी, ये नहीं थी। लेकिन आप मानिए वार्नर जिस तरह से आउट हुए हैं, गेम में आप वापस आ गए थे 96 में 5 आउट। लोग मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तान टीम का, तो मजाक कोई ना उड़ाए जी पाकिस्तान टीम का। हाँ। हमारा प्राइड है, ये हमारा फखर है। हाँ। हमको शट अप कॉल देते हैं अगर कोई हमारे जो पाकिस्तान टीम का मजाक उड़ाता है, क्योंकि पाकिस्तान ने अच्छा खेला। हाँ सही बात है, पाकिस्तान अच्छा खेला है। आगे अगर वो हार गया तो कोई बुरी बात नहीं है, हमने हारा है, लेकिन अली सेमीफाइनल में खाली जाना भी काबिल कबूल नहीं है। चलो फाइनल में अगर हार जाते तो बात थी। अब देखो सेमीफाइनल में जाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। ठीक है, इंडिया भी नहीं गया, अफगानिस्तान भी नहीं गया, वहां से वेस्ट इंडीज भी नहीं गया, और नहीं बांग्लादेश भी नहीं गया, बाकी साउथ अफ्रीका भी नहीं गया। लेकिन सेमीफाइनल में जाना इतना बड़ा मार्का नहीं था। जिस तरह का ये फॉर्मेट था, हमारा ग्रुप था, आपको ये वर्ल्ड कप जीतना चाहिए था, ये आपने गलत काम किया है। सही बात है। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारा शो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, द्राज ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। नीचे लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। कुछ सवाल आपका तो भेजिएगा, काफी आज दुख भी है। लेकिन चलें, हार हुई है पाकिस्तान की, और मजीद बात करेंगे कि पाकिस्तान की टीम में अब क्या तब्दीलियां होनी चाहिए और बाकी मामला जो है वो बात करेंगे।